Now in this video we will discuss about the chemical equation. क्योंकि भाई हम पीछे का बात कर चुके हैं, जितना भी था हमारा पीछे का पार्ट वो कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा एक बार चैनल पे जाके व्यू कर सकता है, देख सकता है सारी वीडियोस को। तो इस वाली वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन बात करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो इन्हीं सभी इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं और बैलेंसिंग सीखेंगे किस तरीके से होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्ट है थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो सबसे पहली कंडीशन है जो आपको याद रखनी है वो है आपकी क्या, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। तो आप लोग याद रखेंगे हमारी जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर फॉर्मूला, उसके फॉर्मूले की फॉर्म में या फिर उसके सिंबल्स की फॉर्म में, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? इट इज द रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in the form of their formula और symbol। क्या, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शंस को सिंबल की फॉर्म में, एग्जांपल जैसे कि जब हमने क्या किया H2 मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से वाटर मिल गया। क्या मिल गया? वाटर मिल गया। तो यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2, फॉर्म क्या हो गया, वाटर मतलब H2O। तो यही चीज आपकी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। जब किसी रिएक्शन को इक्वेशन उसके सिंबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर बात की जाती है केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन के बेसिक क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो। एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या है, यहाँ दो टॉपिक्स हैं, एक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप लोगों को याद रखना है जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले वो बात करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशंस को बोला जाता है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड, ये वाला है रिएक्टेंट साइड और ये वाला है आपका प्रोडक्ट साइड, जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो भी नंबर ऑफ एटम है जब बराबर हो जाते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन को बोला जाता है क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस केमिकल ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, आप जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पर H2 है, यहाँ भी H2 है, O यहाँ पर 2 है, यहाँ O 1 है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है यहाँ एक कम है, इसका मतलब ये वाली जो हमारी रिएक्शन जो पूरी दी गई है ये एक क्या है, ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बोला जाता है। ठीक है, अब बेसिक सी बात आप लोग एक याद ये रखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को या फिर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो वो उसका रीजन आप लोग याद रखेंगे, ड्यू टू द फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, क्योंकि हर एक इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ेगा। और करती है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही मास क्रिएट हो सकता है ना ही खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर H2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। तो ऑक्सीजन हमने क्या किया, ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए थे तो हमने इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से अनबैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसका रीजन बताया क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ फॉलो करना पड़ता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, तो बेसिक सी हमने इस टॉपिक में क्या बात की है, हमने ये जाना कि केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इसकी अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी, द number of atom in reactant side is equal to the number of atom in product side, that's called the balance chemical equation। और unbalance का the number of atom in reactant side is not equal to the number of atom in product side। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, unbalanced chemical equation या फिर skeleton chemical equation। ठीक है, ये हमारा क्या था, उसका एक एग्जांपल था। पहले अनबैलेंस था, उसको हमने क्या किया, बाद में बैलेंस किया। एक और मैं रिएक्शन देता हूं आपको, उसको आप लोग क्या करेंगे, वो आप बैलेंस करके कमेंट में डालेंगे किस तरीके से उसको बैलेंस करना है, आप लोग दिखाएंगे, कमेंट करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसकी, N2 प्लस H2, मतलब कि यहाँ पर क्या किया है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्म क्या हुआ, NH3 फॉर्म हुआ, दैट्स कॉल्ड द अमोनिया। इस प्रोसेस को हाइवा प्रोसेस भी बोलते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके दिखाएंगे, कहाँ पर क्या आएगा, आप लोग बताएंगे यहाँ पर A, B और C की वैल्यू क्या होनी चाहिए। A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी और C की वैल्यू क्या होगी। ये आपका होमवर्क है, ये आप करके बताएंगे कि किस तरीके से A, B और C की वैल्यू होगी। थैंक यू। और आपने अगर पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें एक बार देखें जाकर। ठीक है, और इस टॉपिक में हमने इसकी बात की लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्या, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, भैया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, अंडरस्टूड।
देन ओके।